हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम आप सभी को 12th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो है आपका बुक लूसेंट, ठीक है, और आपका जो सब्जेक्ट है वो है जीव विज्ञान, ठीक है। तो हम आप सभी को जीव विज्ञान का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका लैंगिक जनन, बी में दिया गया है आपका अलैंगिक जनन, और सी में दिया गया है आपका आंतरिक निषेचन, और डी में दिया गया है आपका बाहरी निषेचन, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जो कि अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मक होता है तब यह क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका अलैंगिक जनन, बी में दिया गया है आपका लैंगिक जनन, और सी में है वर्धिकायिक, और डी में दिया गया है आपका मुकुलन, ठीक है। तो चलिए, इसका जो है करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, जो कि लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो चलिए, सी नंबर आपका दिया गया है, एक पुंजक क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अकारिकी रूप से समान होता है, बी आनुवांशिक रूप से समान होता है, ठीक है, और सी में दिया गया है कारकीय तथा आनुवांशिक रूप से दोनों समान, और डी में दिया गया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 3 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अकारकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान होती है, ठीक है। तो चलिए, 4th नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका हैप्लोइड, बी में दिया गया है आपका डिप्लॉइड, और सी में दिया गया है आपका पॉलीप्लॉइड यानी कि बहुगुणक, ठीक है, और डी में दिया गया है आपका नलीप्लॉइड अनुगुणक, ठीक है। तो चलिए, इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। और 5 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 5 नंबर आपका है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका अमीबा में, बी दिया गया है आपका पैरामीशियम में, सी दिया गया है आपका जलकुंभी, और डी में आपका दिया गया है अमीबा तथा पैरामीशियम। तो आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है, ठीक है। तो चलिए, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बाबू, यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करने पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए, 6 नंबर में आपका क्वेश्चंस दिया गया है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका ईस्ट में, बी म्यूकर में, और सी पाइनस में, और डी फर्न में, ठीक है। तो चलिए, 6 नंबर का आपका करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर, ठीक है। 6 नंबर का करेक्ट आंसर है आपका ए नंबर, जो कि होता है ईस्ट में। ईस्ट में बाबू मुकुलन द्वारा जनन सिर्फ ईस्ट में होता है, ठीक है। तो चलिए, 7th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चंस आपका दिया गया है, 7th नंबर में है, इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका कंद, और बी में दिया गया है भूस्तरी, और सी में दिया गया है शकर, और डी में है आपका कोनिडिया, ठीक है। तो चलिए, 7th नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। 7th नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो कि है कोनिडिया,
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर में, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका जलकुंभी, और बी में दिया गया है आपका अगैव, और सी में है आपका केला, और डी में है आपका फ्यूनेरिया। ठीक है, तो चलिए बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। ठीक है, और जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो जलकुंभी जो है आपका, ये पानी में रहने के बाद बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, यदि आप अभी उसको एक जलकुंभी किसी तालाब में फेंक देते हैं, जलकुंभी की एक पेड़ यदि एक पौधे पानी में आप फेंक देते हैं, तो उसका जो है लगभग 8 महीने में करीबन वो जो है हो जाएगा 60,000, 65,000, 70,000 के करीब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। और बंगाल के तालाब में जलकुंभी के कारण एक बार बहुत सी मछलियाँ और बहुत से जीव जंतु का बहुत भयानक मृत्यु हो गया था। तो इसका जो है वहाँ से बोला जाता है कि बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जो कि जलकुंभी है। ठीक है, तो चलिए 9th नंबर में क्वेश्चन आपका दिया गया है, इनमें से किसे बहुक साभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ए नंबर में आपका दिया गया है न्यूलोथ्रिक्स, ए नंबर में है आपका न्यूलोथ्रिक्स, और बी नंबर में है आपका बाउचेरिया, और सी नंबर में है आपका। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका बी नंबर है। क्या है 9 नंबर का आपका करेक्ट आंसर, 9 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर है, जो कि बी नंबर में है बाउचेरिया। क्या है बाउचेरिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर। ठीक है, तो देखिए 10th नंबर में क्या दिया गया है। 10 नंबर में आपका दिया गया है कोनेडिया का निर्माण किसमें होता है। ठीक है, 10th नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है कोनेडिया का निर्माण किसमें होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका पेनिसिलियम, बी में है आपका स्पाइरोगाइरा, सी में दिया गया है आपका कारा, और डी में दिया गया है आपका फंड। ठीक है, तो चलिए 10th नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा 10th नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि है आपका पेनिसिलियम। ठीक है, तो चलिए 11th नंबर को देखते हैं। 11th नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है, 11th नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है, निम्नलिखित में किसमें होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका स्पंजों में, बी दिया गया है आपका स्पाइरोगाइरा में, और डी दिया गया है आपका पेनिसिलियम में, और डी में है आपका कारा। ठीक है, तो चलिए 11th नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि स्पंज होता है, स्पंजों में होता है। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर को क्वेश्चन आपका फिर से वो जलकुंभी वाला आ गया क्वेश्चन। हम बताए थे ना अभी 2-3 क्वेश्चन पहले बताए थे कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो वो दिया गया था आपका जलकुंभी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपका फिर से आ गया एक बार, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका जलकुंभी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 8 माह। ठीक है, और बी में दिया गया है 6 माह, सी में दिया गया है 5 माह, और डी में दिया गया है 12 माह। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 माह, यानी कि बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, और इसका 8 माह में लगभग 65,000 से अधिक पौधे हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 13 नंबर में क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया गया है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन में से कौन सा ऐसा पुष्प है या पेड़ है या फल है जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प देता है। ठीक है, पुष्प पैदा करता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बांस, बी में दिया गया है आम, और सी में दिया गया है लीची, और डी में दिया गया है जामुन। ठीक है, तो चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांस। ठीक है, बांस का जो पौधा पेड़ होता है या वो जो है अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प देते हैं। ठीक है, उसके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प होता है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि पूरे जीवन काल में एक बार ही देता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। 14 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक और ही बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे, जो कि है 14 नंबर में निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक पुष्प खिलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है सूर्यमुखी में, बी पीपल में, और सी नीला कुरिंजी, और डी नीम। ठीक है, तो देखिए सूर्यमुखी में वैसा कुछ होता नहीं है, और पीपल में भी जो भी है पुष्प या फल उसका जो भी आता है वो हर साल की तरह आते रहता है। लेकिन एक है आपका सी नंबर में दिया गया है नीला कुरंजी। तो देखिए बाबू, इसमें जो है 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसको आप कहीं पे नोट्स कर लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में आपका दिया गया है मधुचक्र पाई जाती है। क्या है? मधुचक्र किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका गाय, बी में दिया गया है भेड़ में, सी में दिया गया है कुत्ता में, और डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो देखिए मधुचक्र जो है इनमें से सभी में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो चलिए आपका 15 क्वेश्चंस लेके हम आए थे और आज सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं, और ये 15 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, यदि आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।